चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज बात करेंगे हम अपने नए टॉपिक प्रतिशतता यानी परसेंटेज की। प्रतिशतता का साइन इस तरह से लगता है, परसेंटेज का साइन इस तरह से लगता है। इस साइन का मीनिंग जान लीजिए। अगर ये परसेंटेज का जो साइन होगा इसका मतलब होगा 1/100। आज बिल्कुल बेसिक बातें करेंगे। शायद आप में से बहुत सारों ने बातें पढ़ भी रखी हों, लेकिन आज बिल्कुल बेसिक बात से जो है हम मैथ्स को शुरू करेंगे, क्योंकि जो आज की परसेंटेज हमारा जो चैप्टर है ये, इसमें इम्पॉर्टेंट बहुत कुछ है। क्योंकि यहाँ से जब क्वेश्चन आता है ना तो घुमा देता है, क्योंकि वहाँ पर उल्टी से क्वेश्चन पूछता है वो, और बच्चा उलझ जाता है कि कैसे क्या हो रहा है। लेकिन आप उलझोगे नहीं, इस तरह से हम आपको समझाएंगे। उसके लिए पहले बेसिक चीज़ों पे ध्यान देना होगा। अगर आपका 1% लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 तो अपनी जगह है, परसेंटेज का मतलब क्या हो रहा है? अपॉन 100। क्या तक कोई दिक्कत? क्या इसे मैं अगर डेसिमल में चेंज करूँगा तो 0.001 नहीं हो जाएगा क्या? ओह सॉरी, मैंने क्या कर दिया, 1000 कर दिया। 0.01 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि 2 जीरो हटे, पॉइंट यहाँ था, कहीं नहीं दिख रहा था, तो लास्ट में था। एक जीरो से एक कदम आगे, दूसरे जीरो से दूसरे कदम आगे, तो 2 कदम आगे आ गया पॉइंट, और पॉइंट से पहले कुछ नहीं था, ऑटोमेटिकली 0 हो गया। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? आगे बात करते हैं। 2% तो क्या हो गया ऑटोमेटिकली? 2/100, तो वही 0.02। इस तरह से करते चले जाएंगे। अब आ गए हम 10% पे, तो 10% का मतलब होगा 10/100। अगर इसे सॉल्व करोगे तो 1/10 बचेगा। तो इसकी एक वैल्यू 1/10 भी आपको मिल सकती है। ऐसे यहाँ पे इसकी एक वैल्यू जो है 1/50 भी मिल सकती है, ठीक है ना। और यहाँ से आपका आएगा 0.1। देख लो, पहले ये वाली बात बताओ किसको समझ में नहीं आई। देखो यहाँ पे ये 1/50 कैसे बना, समझ में आ गया था? तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और ये 0, ठीक है ना। इतना समझ में आया। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। 20% का क्या हो जाएगा? 20/100। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये 1/5 बना या नहीं बना? देख लो, 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, है ना। और अगर इसको सॉल्व करोगे तो 0.2 बनेगा या नहीं बनेगा? देख लो, सॉल्व करके देख लो। 2 जीरो हटे, 0.2 कदम आगे बन गया। अब 0.2 और उसके बाद 0 कितने भी हो सकते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था ना कि पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर है उसके बाद कितने भी 0 हो सकते हैं। अब मैं लगाऊं या ना लगाऊं, मेरी इच्छा है। तो ये जो 0 था ये इसलिए गायब हो गया, वरना एक्चुअल में 0 यहाँ पे है, लेकिन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इसके बाद बहुत सारे 0 हैं। 2 के बाद कितने शो करूँगा, तो इसलिए मैंने अगर जरूरत होती तो शो कर देता, नहीं होती तो नहीं करा। बात समझ में आ गई? ऐसी 30%, 40%, है ना, ऐसे ही निकालते रहना। अब 100% की बात करते हैं, तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। 100% का आंसर हमेशा 1 हो जाएगा। देखो कैसे, 100% तो 100/100, परसेंटेज का मतलब तो अपॉन 100, और 100 से 100 काटोगे तो 1 बनेगा या नहीं बनेगा? तो इसलिए 100% का मतलब हमेशा 1 होता है। जैसे मैंने आपको फ्रैक्शन में पढ़ाया होगा कि जब भी टोटल फ्रैक्शन की बात कहीं भी होगी, टोटल फ्रैक्शन की अगर कहीं बात होगी तो उसे हम 1 लिखते थे, ध्यान आ रहा होगा, पढ़ाया था या नहीं? तो जब भी हम टोटल फ्रैक्शन रखेंगे तो वो हमेशा 1 होता है। कंप्लीट जो फ्रैक्शन होता है हमारा हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो इस तरह से ही जब भी हमारा कंप्लीट परसेंटेज होता है वो हमेशा 100% यानी 1 हो जाता है। बात समझ में आ गई? उतार लीजिए इसको, ये घर से निकाल लीजिएगा बीच के चेस, है ना, इसे उतार लीजिए। ऑनलाइन वाले भी जो है स्क्रीनशॉट ले लें। जब हो जाए तो बता देना।
हो गया। एक क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी राशि में, अच्छा चलो चलो करो करो, ये फिर मैं क्वेश्चन बोलूँगा सर, मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं ना, तो फिर आपका छूट जाएगा। यदि किसी राशि में 10% की वृद्धि की जाए, यदि किसी राशि में 10% की वृद्धि की जाए तो उसका नया मान पहले मान का 110% हो जाता है। यदि किसी राशि में 10% की वृद्धि की जाए तो उसका नया मान पहले मान का 110% हो जाता है। यदि किसी राशि में 10% की वृद्धि की जाए तो उसका नया मान पहले मान का 110% हो जाता है। इसी प्रकार यदि किसी राशि को 20% बढ़ाया जाए तो उसका नया मान पहले मान का 120% हो जाता है। चलिए, लिख लिया आपने? लिख लिया? क्वेश्चन भी लिख लिया? चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन पढ़ के थोड़ा घूम गए होंगे, है ना? यही चीज होती है, बस क्वेश्चन इजी होता है लेकिन हम पढ़ के घूम जाते हैं। देखो क्वेश्चन ने सबसे पहले हमसे क्या कहा है कि एक वैल्यू है, मैंने मान लिया x, है ना? एक धनराशि बोली उसने, एक राशि बोली, तो मैंने उसे x मान लिया, उसका 10% बढ़ाया जा रहा है, तो x का 10% करा तो 10%, x का 10% का ऑफ हो जाता है ना, मतलब मल्टीप्लाई। अब वो किस में बढ़ेगा? x में ही तो बढ़ेगा भैया, और किस में बढ़ेगा? मान लो मेरी इनकम 100 रुपये है और मेरी इनकम आज 10% बढ़ गई, यानी 10 रुपये बढ़ गई। 100 का 10% तो 10 रुपये हुए, तो मेरी इनकम में ही तो वो 10 रुपये जुड़ेंगे। देखिए समझिए, मेरी इनकम आज 100 रुपये है, मान लीजिए, इसका 10% बढ़ रहा है, तो 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है ना? 10 आ गया। वो किस में बढ़ रहा है? एक्चुअल में 100 में तो बढ़ रहा है। तो आज मेरी नई इनकम क्या निकल के आई होगी? 110। यही काम हम इसमें करेंगे। तो भैया x का 10% x में ही तो जुड़ेगा, जो भी तो उसमें बढ़ रहा है। पहले इतना समझ में आया। अब उसने क्या कहा, ये कितना हो गया हमारा? कितना हो गया? ये 110% हो गया। किसका हो गया होगा 110%? x का। क्या ये वाली बात समझ में आई? पक्का? यहां तक अगर कोई डाउट हो तो तुरंत पूछ लो, क्योंकि इसके आगे जो है ना क्वेश्चन बढ़ता चला जाएगा, फिर समझना मुश्किल बढ़ जाएगा अगर यहाँ दिक्कत होगी तो। यहाँ तक कोई इश्यू? चलिए आगे बढ़ते हैं। x प्लस 10% का मतलब क्या हुआ? x अपॉन 100, और ये 10 हमने लगाया, 1 से 1 0 कट गया, तो इसे x प्लस x अपॉन 10, वाह भूकंप आ गया। चलिए, और ये 110% मल्टीप्लाई बाय x, है ना? परसेंटेज को मैं अपॉन 100 लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, है ना? 1 0 से 1 0 कट गया, तो आपका क्या बन के आया? ये 11x/10, और इसको सॉल्व करोगे ये भी यही बन के आएगा। पहले ये कंडीशन समझ में आई, फिर देख लो। अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा, अभी तो मैंने कंडीशन सॉल्व करी है, और मैं बता रहा हूँ कि देखो कैसे बराबर आ रहा है। देख लो फिर एक बार। x का 10% यानी धन का 10%, राशि का 10% बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ा दिया, ठीक है। और वो 110 के आ रहा है, किसके बराबर आएगा? x से। तो ये कंडीशन क्या सही है या नहीं है, पहले मैं ये देख रहा हूँ। तो कैसे? अभी मैं आपको बेसिक को समझाना, मैं क्वेश्चन नहीं समझाना शुरू करा, अभी मैंने सिर्फ एक लैंग्वेज समझाई आपको। 10% परसेंटेज मतलब अपॉन 100। अब अपॉन 100 को मैंने आपको ऐसा बताया था, 10% को मैं 1/10 भी लिख सकता हूँ,
बताया था ना कैसे, 10% मतलब अपॉन 100, 0 से 0 कट गया, 1/10 ही तो बचा, तो वही तो करा मैंने, 0 से 0 काट दिया, है ना। और क्योंकि इस नंबर की, इस 10 की इस x से मल्टीप्लाई हो तो 10x लिख दिया था, 0 से 0 कटने के बाद x 1 जा बचा, तो x 1 जा x अपॉन 10। इधर इसको सॉल्व कर दिया, परसेंटेज बन गई अपॉन 100, आखिरी 0 से आखिरी 0 कट गया, 11 अपॉन 10। क्या ये वाली बात समझ में? अब देखो इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या यही नहीं बनेगा? ध्यान से देखो, इसके अपॉन में क्या है 1, 10 और 1 का एलसीएम 10, 1 की डिल में 10 आया 10 टाइम, 10 इंटू एक्स 10x प्लस 10 की डिल में 10 आया 1 टाइम, 1 इंटू एक्स 1x इज इक्वल्स टू 11x अपॉन 10। ये चल रहा है, तो देख लो ध्यान से, ये भी तो 11x अपॉन 10 ही आया। क्या ये कंडीशन सही है नहीं है ना? तो ये हमने अभी सिर्फ कंडीशन सेटिस्फाई करी है, कंडीशन को पढ़ के देखा है। जो मैंने आपको असल में क्वेश्चन लिखवाया है वो क्वेश्चन ना होके वो एक लैंग्वेज है जो आपको क्वेश्चन को समझने में मदद कर रही है। कंडीशन क्या है देखो, पहली लैंग्वेज क्या है पढ़ो, सबसे पहली लाइन क्या लिखी है? यदि किसी राशि में 10% वृद्धि की जाए तो उसका नया मान पहले मान पर 110% हो जाता है। ये हो गया। अब इसको क्वेश्चन का अकॉर्डिंग समझो, ये मैंने लैंग्वेज लिखवाई है, ये प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है। देखो ध्यान से, अब कैसे, मान लो आपसे कहा गया कि राम के पास कुछ पैसे थे और अब उसका 10% बढ़ गया, ठीक है। तो मैंने मान लिया राम के पास 1000 रुपये थे, उसका 10% बढ़ गया, यानी अब राम के पास 110% हो गए पैसे, है ना। तो देखो क्या आएगी वैल्यू, 1000 गुणा 110/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 110 की जब 10 से गुणा करी तो 1100 नहीं होगा क्या? तब उसके एक्चुअल में राशि कितनी है? 1100 रुपये। बात समझ में नहीं आई? 10% होगा 110 होगा। देखो क्या हुआ, मैंने इस वैल्यू को इसके बराबर लिखा ना। यहां पे मैंने इसको सॉल्व करके क्यों दिखाया आपको? इसकी वजह सॉल्यूशन की ये थी कि आपका जो 10% वृद्धि होती है ना वो 110% के बराबर होती है। इसका मतलब ये था भाई, मेरे किसी भी चीज में अगर 10% बढ़ा है तो मैं उसको 110% लिख दूं सीधा सीधा। अगर कहीं भी मेरी 10% की वृद्धि हो रही है तो मैं उसे क्या लिख दूंगा सीधा सीधा? 110%। तो अब मेरे पास क्वेश्चन आया कि राम के पास या श्याम के पास 1000 रुपये थे, 1000 रुपये में क्या हो रहा है? 10% की वृद्धि हो रही है अब उसके। अब उसके जो 10% वृद्धि है मैं उसको ऐसे ना सॉल्व करके शॉर्ट में क्या करूंगा, सीधा 110% कर दूंगा। ये शॉर्ट ट्रिक है। ये तो पूरा अगर आप करोगे तो ऐसे सॉल्व करोगे, ये बेसिक मेथड है। लेकिन अब हमें बेसिक थोड़ा पढ़ना है भाई, पैट में कॉम्पिटिशन में बैठ रहे हैं तो वहां अगर बेसिक करने बैठ गए तो जो क्वेश्चन मुझे 30 सेकंड में करना है वो मुझे 2 से 3 मिनट में होगा, है ना। तो वहां तो टाइम ज़्यादा खप जाएगा, और वहाँ मात्र 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का टाइम होता है, और उसमें वैसे तो 3 घंटे का होता ही नहीं, 2 घंटा टाइम होता है मैक्सिमम, किसी किसी पेपर में 2.5 घंटे का होता होगा। 2 घंटे में आपको कंपटीशन के अंदर 120 150 200 क्वेश्चन करने होते हैं 2 घंटे के अंदर सॉल्व। तो उसको कैसे करोगे? वो अगर आप शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाओगे तो होगा नहीं। बस मैंने यहाँ पे क्या समझाया कि ये इसके बराबर कैसे है, ये चीज़ समझाई मैंने यहाँ पे कि ये इसके बराबर कैसे। ऊपर जो लिखवाई है वो एक्चुअल में क्वेश्चन ना होगा, वो लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज है जिसको आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि x में अगर मैंने उसका 10% जोड़ दिया, जो बढ़ा था ना, तो जोड़ा तो वो सीधे सीधे 110% के बराबर आया नहीं आया। तो मैं अब से ये नहीं करने का कि x प्लस x मल्टीप्लाई 10%, सीधा सीधा क्या लिख दूंगा? 110%। ऐसी अगर कहीं पे 27% की वृद्धि होगी तो क्या करेंगे? 27% की वृद्धि हो रही है तो क्या करेंगे? सीधा सीधा मान लो 1000 रुपये पे 27% की वृद्धि होगी तो 127%। कोई दिक्कत? क्या कहा उसने? मान लो राम के पास 1000 रुपये हैं और अब उसकी कमाई में 27% की वृद्धि हो रही है, तो पहले 100% था और वो 127% है। सीधा आंसर आ गया। चाहे यकीन नहीं आ रहा, ऐसे मेथड सॉल्व करके देख लेना, दोनों आंसर बराबर आएंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? कौन सा? ये वाला? ये क्वेश्चन माना, ये क्वेश्चन माना गया है कि भाई अगर राम के पास 1000 रुपये हैं और 1000 रुपये में 10% की वृद्धि हुई तो अब उसके पास कितने रुपये होंगे? तो भैया सीधे सीधे 110% कर दिया। राम के पास, अब मान लो एक दूसरा क्वेश्चन है, राम के पास 1000 रुपये है, उसका 27% वृद्धि हो रही है। कितनी? 27%, तो 127 हो गई। बात समझ में आ गई? वृद्धि में हम सीधे सीधे क्या कर देंगे? 100 में उस कंडीशन को ऐड कर दो
तो 100 में जितने परसेंट की वृद्धि है वो ऐड कर दो और टोटल से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? पक्का? अब बताओ ये बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझ में आया नहीं आया? आ गया? आगे ऐसी अब अगली लाइन क्या बोल रहा है इसमें, आगे वाली लाइन क्या बोल रहा है? इसी प्रकार यदि किसी राशि को 20% बढ़ाया जाए तो उसका नया मान पहले मान का 120% हो जाता है। देखो वो मैंने 27 रख के बता दिया तुम्हें, वही बात इसमें आगे आपको, बस तो वो 120% हो गया, है ना। और इसके बाद भी तो एक लाइन बोली होगी शायद, कितना ही बोला है? चलिए तो फिर इतना समझ में आया। तो एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा उसमें बचाएंगे कि भाई थोड़ा आपकी कैलकुलेशन हल्की रहे, ज़्यादा टफ कैलकुलेशन स्टार्टिंग में ना दे। अच्छा कमी में भी ऐसी कमी करेंगे, हाँ कमी का तो लिखवा दूँ, कमी का तो रह गया अभी, पहले इसके करवाऊंगा क्वेश्चन। चलो यही उतार लो क्वेश्चन, तो फिर इसका तो ये उतार लो आप, बल्कि ये लिख लो। चलो एक क्वेश्चन में ऐसे ही बोल देता हूँ, राम के पास, इस क्वेश्चन को ऐसे बना लो, राम के पास 1000 रुपये हैं, ये राम के पास धनराशि है 1000 रुपये, ठीक है। उस धन का या उस धन में 10% की वृद्धि की जा रही है, उस धन में 10% की वृद्धि की जा रही है। राम के पास 1000 रुपये हैं, अब उस धन में 10% की वृद्धि की जा रही है, तो राम के पास अब कितना धन है ना, तो ये आपको बताना है। अच्छा कई बार पहले तो ये उतार लो फिर क्वेश्चन, उसके बाद एक चीज और बताऊंगा कि कई बार उसको घुमाने के लिए कैसे पूछ लेता है। सबने बड़ी सारी ट्रॉफी जीत रखी है भैया, हाँ भाई ये लिख लिया, उतार लिया था। चलो अब इसमें देखो सबने लिख लिया, इसके आगे एक चीज और बता दूं, कई बार हमसे पूछ लेता है कि धन में कितनी वृद्धि हो गई, धन में कितनी वृद्धि हो गई, यानी कितना धन उसका एक्स्ट्रा हो गया, बढ़ गया कितना। पहले कितना था 1000, अब कितना हो गया 1100, कितने रुपए बढ़ गया 100 रुपये बढ़ गया। तो कई बार अंतर पूछ लेता है, तो इस बात का जरा लैंग्वेज में ध्यान रखना कि वहाँ पता चला हम तो जल्दीबाजी में उसकी लैंग्वेज को ढंग से पढ़ा नहीं और उसने कि पूछ लिया हमसे अंतर को और हम निकाल के बैठे 1100 और टिक मार के आता उस पर, हो जाएगा गलत। वैसे तो बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें जो हमारा आंसर निकल के आ रहा हो वो भी गलत आ रहा हो और वही ऑप्शन मिल जाए, है ना। बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन कई बार ऐसे हो जाती है गलती। तो इसलिए ध्यान रखना लैंग्वेज को वहाँ पढ़ते टाइम, लैंग्वेज की वजह से मेरे बहुत क्वेश्चन कई बार गलत हुए, ठीक है ना। और आप यकीन नहीं मानेंगे, लैंग्वेज को जब पढ़ना आपने सही कर दिया तो आपके वही क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है, लैंग्वेज पे ध्यान ज़्यादा रखना है कि भाई लैंग्वेज में कहीं गड़बड़ ना कर दें हम पढ़ते टाइम। पता चला उसने अंतर पूछा है और हम निकाल के बैठे हैं उसकी इनकम टोटल, तो वहाँ अंतर का मतलब अंतर ढूंढना होगा, ध्यान रखना इस बात का। तो ये समझ गए। ऐसी अगर आपका जो है कमी में आ जाते हैं तो ये लैंग्वेज लिखो, यदि किसी राशि में 10%, ऊपर वाली लैंग्वेज उतारनी है जो आपने इससे पहले मैंने वो उतराया था ना, बस में वृद्धि की जगह कम की जाए, तो बस वहाँ पे क्या हो जाएगा। अब भाई आपके पास 100 थी, 100% थे, अब 10% कम करा जा रहा है तो कितना हो जाएगा 90%। बिल्कुल सीधी सीधी बात है, उसमें जोड़ दिया था इसमें घटा देंगे। तो मान लो राम भैया को ही ले लेते हैं अपने, है ना। अब मान लो राम के पास फिर 1000 रुपये थे, अब उससे हो गई हमारी नाराजगी, अब हम उसका 10% कर रहे हैं कम, तो 10% कम करते ही कितना हो जाएगा 90%। क्या ये वाली बात समझ में आई? पक्का। अब तो देख लो 1000 का 90% कितना हुआ, 1000 मल्टीप्लाई बाय 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 90 की जब 10 से करेंगे तो 900 आ गए नहीं आ गए। क्या ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? भाई ये बताओ, ये समझ में आया? भाई वहाँ पे अगर 10% की वृद्धि करी थी तो मैंने 10 जोड़ दिया था 100 में,
10% की कमी बोल दी तो 100 में 10 घटा दिया। बात समझ में आ गई? ऐसी अगर 20% की कमी बोल देगा तो 20 घटा देंगे, 80 हो जाएगा। तो वहां पे ये ध्यान रखना है हमें लैंग्वेज में, अगर वो वृद्धि बोलेगा तो मैं 100 में उस % को ऐड कर दूंगा, और अगर कमी बोल देगा, ठीक है, तो उसे घटा दूंगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब इसके बाद जो है आपका ये तो बेसिक सा है। चलो एक दो फॉर्मूला लिखवा देते हैं। वैसे अब ये क्वेश्चन चाहे दोबारा कर लो कि राम के पास 1000 रुपये था, राम के पास 1000 रुपये थे, अगर उसमें 10% की कमी कर दी जाए तो अब कितने रुपए होंगे। तो ये वाला उतार लो क्वेश्चन, है ना। और कल वाले क्वेश्चन हुए थे, चलो अभी चेक करेंगे। देखिए एक फॉर्मूला तो लिखी है, प्रतिशत वृद्धि कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अगर हमें ये निकालना हो क्वेश्चन में कि भाई मान लो अभी उसके पास 100 रुपए थे, अब 127 रुपए हो गए, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अगर ये निकालना हो तो क्या करेंगे, कुल वृद्धि जितनी वृद्धि हुई है वो, ये गेन % इजिकल्स टू टोटल %, सॉरी गेन, टोटल गेन मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन जो है आपका स्टार्टिंग वैल्यू जो भी होगी, स्टार्टिंग वैल्यू यानी जो भी इसके सी पे समझ लीजिए आप, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि इसमें लाभ हानि भी जुड़ जाता है परसेंटेज के अंदर। दूसरा आपका कमी का होगा % कमी, कुल कमी गुणा 100/100 मान। ठीक ना, ये दो फॉर्मूला उतार लीजिए, इनसे क्वेश्चन करेंगे कल, इनसे क्वेश्चन करेंगे कल। पहले बताओ यहां तक वाले उसमें कोई डाउट हो तो, ये अच्छे क्लियर हो गया। और पेपर में अगर अब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इतने % की वृद्धि हो गई है तो एकदम कर दोगे, और अब वो लंबा वाला मैटर नहीं लगने का, और छोटा सा होगा, बस 2 लाइनों में आंसर, है ना। लाभ हानि वाले आपके उसमें डायरेक्टली नहीं दे रखे, तो इसलिए ज्यादा तो नहीं आएंगे। एक नया क्वेश्चन आएगा जरूर, ये बात सही है, वो मैं कराऊंगा, लेकिन पहले उससे पहले मैं प्रतिशत पूरा कराऊंगा, है ना। लाभ हानि, क्योंकि मैंने अभी इनसे ये तो बात बोली, लाभ हानि जो है वो इसी के अंदर कराऊंगा मैं कंप्लीट, है ना। वैसे इन इंग्लिश में भी लिख दूं, देखो गेन % या प्रॉफिट %, ठीक है ना, गेन यानी वृद्धि हो गई उसकी, ठीक है, और यहाँ टोटल गेन मल्टीप्लाई 100, और यहाँ आपका स्टार्टिंग कॉस्ट है ये, ठीक है। कई बार स्टार्टिंग कॉस्ट कह दो, या जो भी आपका स्टार्ट में उसकी वैल्यू रहेगी वो होगी, सीधे सीधी बात ये है। यहाँ बस गेन की जगह आप क्या कर देना, लॉस, है ना, % लॉस या लॉस %, है ना। क्या इतना समझ में आ गया। ये फॉर्मूले पे जो क्वेश्चन है वो हम कल से करेंगे, ठीक है, इन्हें हम कल से करेंगे। बस ये बताओ यहाँ तक वाले में अगर आज कोई डाउट होगा तो मुझे ये से आज ही क्लियर करना है। ये हो गया पक्का, चलो तो बस अब फिर हम जो है थोड़ी देर में ज्योग्राफी पढ़ते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी की भी 10-15 मिनट की क्लास होनी है।